ज्योतिर्मिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे। इसको थोड़ा सा उधर रखो, पीछे करो, थोड़ा पीछे कर ले और पीछे कर। सरस शांति सुधारस सागरम शुचितरंगण रत्नमाकरम भाविक पंकज बोध दिवाकरम प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। आज सबसे पहले हटना इधर सामने, राजस्थान की भारत भूमि की और भारत में राजस्थान के स्वर्णमय इतिहास की गाथा गा रहे हैं। तो सबसे पहले राजस्थान की धरती की महिमा 4 पंक्तियों के अंदर आपके सामने गुनगुनाएंगे। आप भी मेरे साथ में उस धरती की महिमा गाएं जिस धरती पर ऐसे धर्मवीर, कर्मवीर, युद्धवीर, दानवीर और महापुरुष तपस्वी वहाँ पर जन्म लिया। और उन धरती से हम भी संबंध रखते हैं, राजस्थान की धरती। और तो गाएंगे आ तो सुर गाने शर्मावे इण परिदेव रमन ने आवे इण रो यश नर नारी गावेर धरती दोरारी हो धरती दोरारी। आ तो सुर गाने शर्मावे इण परिदेव रमन ने आवे इण रो यश नर नारी गावेर धरती दोरारी हो धरती दोरारी। सूरज कण कण ने चमकावे चंदो अमृत रस बरसावे तारा निचरावल कर गावेर धरती दोरारी हो नायड़ वीरारी धरती दोरारी हो नायड़ वीरारी। जयपुर नगरियारी पटराणी कोटा बूंदी कदद जानी चंबल के व्यवहारी कहानी धरती दोरारी हो नायड़ वीरारी धरती दोरारी हो माया क्रूरारी। इन पर तनड़ो मनड़ो वारा इन पर जीवन प्राण उबारा इनरी ध्वजा उड़ग गनाला धरती दोरारी हो धरती दोरारी। आ तो सुर गाने शर्मावे इण पर देव रमन ने आवे इण रो यश नर नारी गावेर धरती दोरारी हो धरती दोरारी। इण रे सतरी आण निभावा इण रे पत्ने नहीं लजावा इण रे मातो भेंट चढ़ावा मायड़ सूरारी हो मायड़ सूरारी। आ तो सुर गाने शर्मावे इण पर देव रमन ने आवे इण रो यश नर नारी गावेर धरती दोरारी हो धरती दोरारी। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता,
संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुधर केसरी मिश्री मल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुधरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्मानुरागी बंधुओं, धर्म प्रेमी बंधुओं, जिन वाणी के सच्चे उपासकों, शीलवती माताओं बहनों, आज आपके सामने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण, बड़ा ही गौरवपूर्ण और इतिहास में सुप्रसिद्ध ऐसे व्यक्तित्व का वर्णन करने जा रहे हैं जिसके कारण से हमारे जीवन के अंदर, हमारे इतिहास में, हमारे देश पर, हमारे प्रांत पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और हम गर्व से अपना सीना चौड़ा कर कह सकते हैं कि हमारे मारवाड़, हमारे राजस्थान के अंदर ऐसी शूरवीरता की अद्वितीय मिसाल हुई जिनका इतिहास 500 साल पुराना है। कितने साल? हाँ, और ये बात 5वें आरे की है। कौन से आरे की? 5वें आरे की बात है कि यह हमारा जो भारत है, इस भारत को आर्य भूमि कहते हैं। दूसरी बात, विश्व के नक्शे में, मैप के अंदर भारत सबसे छोटा है, लेकिन इनकी महिमा बहुत बड़ी है। भारत को सोने की चिड़िया के नाम से पुकारा गया, भारत को विश्व गुरु के नाम से पुकारा गया। यहाँ पर ऋषि, महात्मा, तपस्वी, ज्ञानी, गुणी, अवतार और बड़े बड़े अवेलियों ने जन्म लिया और ये विश्व गुरु रहा। भारत का इतिहास संपूर्ण विश्व के इतिहास से बड़ा निराला इतिहास है। इसकी विस्तृत रूप से चर्चा 15 अगस्त को करेंगे कि हमारा भारत विश्व के इतिहास के सारे राष्ट्र में एक अलग राष्ट्र की पहचान रखता है। किस कारण से, वो बात 15 अगस्त को करेंगे। लेकिन भारत के अंदर जो प्रांत हैं, उन प्रांतों में राजस्थान, उन प्रांतों में क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बड़ा है। भारत के जितने भी प्रांत हैं, इंडिया के जितने भी प्रांत हैं, उन सब प्रांतों में राजस्थान का प्रांत क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे क्या है? बड़ा है। जितना बड़ा वो क्षेत्र से विशाल है, उतना ही दिल से भी क्या है? हाँ, दिल का दरियाव है। राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास में शूरवीरों की, धर्मवीरों की, दानवीरों की, त्यागियों की, तपस्वियों की, भक्तों की जन्मभूमि रहने का गौरव प्राप्त हुआ है। यह हमारी भारत की भूमि, राजस्थान की भूमि तपोभूमि है। कौन सी भूमि है? और इनके कण कण के अंदर त्याग की, बलिदान की, शील की, समर्पण की, स्वामी भक्ति की, कर्तव्य परायणता की सौरभ महक रही है। और यहाँ की मौलिक छटा, भौगोलिक छटा और प्राकृतिक छटा भी निराली है। ऐसा है हमारा राजस्थान और ऐसा है इतिहास, जिसके अंदर बताया गया है कि मेवाड़ का इतिहास। राजस्थान के अंदर भी मेवाड़ का इतिहास सब स्थान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इतिहास रहा है मेवाड़ का। और मेवाड़ के इतिहास के अंदर एक नहीं अनेक मिसालें हुई। जैसे कहते हैं कि पन्ना जैसी धाय माता हुई। अगर पन्ना धाय माता नहीं होती तो उदय सिंह की रक्षा नहीं होती, और उदय सिंह की रक्षा नहीं होती तो राणा प्रताप नहीं होते, और राणा प्रताप नहीं होते तो हिंदुस्तान नहीं होता। तो वहाँ पर पन्ना था, इसलिए इतिहासकारों ने उनके गुणानुवाद किए हैं। पन्ना प्यारो लाल कटावे, पद्मन ज्वाला में जल जा
इणरो जो दाणो नव खूटो धरती दोरा रे, धरती दोरा रे, धरती दोरा रे, मायण बीरा रे। मेवाड़ के इतिहास में पन्ना धाय माता का इतिहास और उनकी कहानी भी कम नहीं। उदय सिंह के लिए अपनी स्वामी भक्ति का बड़ा परिचय देते हुए उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने पुत्र चंदन सिंह को मौत की सैया पर सुला दिया। ऐसी त्याग की मूर्ति स्वामी भक्ति। और पद्मन यानी कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मिनी ने जौहर कर लिया था। क्या कर लिया था? जौहर कर लिया 500 रानियों के साथ में। और कर्मावती ने जौहर किया हुमायूं की टाइम के अंदर। आपको मालूम होना चाहिए मेवाड़ के इतिहास के अंदर बड़े बड़े जौहर हुए और मेवाड़ के इतिहास के अंदर राणा उदय सिंह की टाइम के अंदर एक शाखा हुआ था, जिसके अंदर शाखा उसे कहते हैं जो निश्चित रूप से अपनी मौत को सामने निमंत्रण देते हैं। उनको मालूम है कि हम बचने वाले नहीं हैं, हमें यानी बचाने वाला कोई नहीं है और शत्रु की सेना के सामने जाकर के हमें सूरवीरता से मरना है, कायरों की तरह छुप कर नहीं बैठना है। तो ऐसे समय में वो क्या करते थे? शाखा मरने के लिए निकलते, केसरिया बाना पहनते थे, अपनी रानियों को कह देते थे हम मरने के लिए जा रहे हैं, धरती के लिए, जमीन हमारी मेवाड़ की भूमि की रक्षा के लिए जा रहे हैं। इधर तो केसरिया बाना पहनकर वो सूरवीर निकलते किले की फाटक खोलकर और इधर अग्नि की ज्वाला जलाकर तैयार रखते कि रानियां उसके अंदर जौहर कर लेती थी। तो ऐसी पद्मिनी ने और हाड़ी अपनों शीश कटा। हाड़ी जो बूंदी की राजकुमारी थी, सलह कुमार, उनकी भी कहानी सुनाएंगे एक दिन विस्तार से। आपको पन्ना धाय माता की कहानी भी सुनाएंगे कि कैसे कैसे मिसालें इस पंचम काल के अंदर, इन पंचम आरे के अंदर हमारे राजस्थान के अंदर जीवती जागती चौथे आरे की वानिकियां भी थी, जिनके गुणानुवाद करते हमें बहुत क्या होता है, गर्व और गौरव का अनुभव होता है। तो ऐसे मेवाड़ के इतिहास के अंदर मेवाड़ के इन सिसोदिया वंश की स्थापना करने वाले उनके पूर्वज बप्पा रावल 734 ईस्वी से लगाकर 753 ईस्वी तक उन्होंने राज किया था बप्पा रावल ने। उसके बाद में उनकी वंशावली के अंदर राणा कुंभा, जो इनके राणा कुंभा के लिए बताया जाता है कि उनके जैसा सूरवीर और उनके जैसा जीवन के अंदर यानी वीरता पूर्वक लड़ने वाला कोई नहीं था। 100 से ज्यादा युद्ध किए, कितने, एक भी युद्ध में हार नहीं मानी, लेकिन उनका अंतिम समय बड़ा ही दर्दनाक था। क्या था? उनका खुद का ही एक पुत्र था उदा सिंह। क्या नाम था? उदय सिंह ने उदा सिंह। और कोणार्क मंदिर के अंदर जब वे चित्तौड़ के अंदर कोणार्क मंदिर के अंदर यानी भगवान एकलिंग जी की पूजा कर रहे थे और जैसे ही पूजा करने के लिए उन्होंने एकलिंग जी के सामने सिर झुकाया और उनका पुत्र नंगी तलवार लिए कोणार्क मंदिर के कोने में छुपा हुआ खड़ा था, उसने राणा सांगा का क्या काट दिया? सिर काट दिया। तो ऐसा राणा सांगा हुआ और राणा कुंभा हुआ और कुंभा के बाद में हुआ राणा सांगा, जिसके शरीर पर यानी 80 घाव थे। कितने? और युद्ध के अंदर एक आंख और एक हाथ को खो दिया था और एक पैर भी उनका काम नहीं कर रहा था। लेकिन अंतिम समय तक राणा सांगा ने हार नहीं मानी। फिर राणा हमीर और उसके बाद में उदय सिंह आदि राणा प्रताप की बहुत शौर्य की गाथा आती है, जिनको आन बान और शान, मेवाड़ की आन बान और शान कहते हैं, हिंदुस्तान का रखवाला कहते हैं, मेवाड़ की मुकुट कहते हैं, स्वतंत्रता प्रेमी, देश भक्त, स्वामी भक्त, दृढ़ प्रतिज्ञ
प्रतिज्ञा कर ली, उनको तोड़ना नहीं जानते थे। ऐसे महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 9 मई 1540 के दिन कुंभलगढ़ के अंदर हुआ और उनका राज्याभिषेक हुआ 3 मार्च 1572 गोगुंदा में। गोगुंदा के अंदर उनका राज्याभिषेक होता है और वो मेवाड़ के अंदर शासन करते हैं। चित्तौड़ उनकी राजधानी हुआ करती है। उनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह और माता का नाम था जयवंताबाई। और जयवंताबाई पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री थी और धर्मपरायणा थी। भारतीय संस्कृति कूट कूट कर और शूरवीरता के गुण उसमें कूट कूट कर भरे थे। इसलिए अपने बेटे को महाराणा प्रताप को ऐसी शिक्षाएं दी कि घोर से घोर, कठोर से कठोर स्थिति आ जाए तो भी धर्म को नहीं छोड़ना, शूरवीरता। माँ हो तो जयवंताबाई जैसी, जिसने राणा प्रताप जैसे को क्या दिया, जन्म दिया। एक माँ थी धीरबाई, मालूम है आपको? महाराणा उदय सिंह की एक पत्नी थी धीरबाई, बहुत सुंदर थी और उदय सिंह उनके वश में थे। राणा यानी उदय सिंह धीरबाई के बात को बहुत ज्यादा तवज्जो देते थे और धीरबाई का पुत्र था जगमाल। और आपको इस बात का ख्याल होना चाहिए कि मेवाड़ की राजगद्दी सिद्धि महाराणा प्रताप को नहीं मिली, पहले किसको दी गई? जगमाल को। और ये चाल थी धीरबाई की। धीरबाई ने महाराणा प्रताप यानी उदय सिंह से इस प्रकार षड्यंत्र का शिकार बनाया कि अपने पुत्र जगमाल को क्या दे दिया, राजगद्दी। लेकिन मेवाड़ नहीं चाहता था कि जगमाल राजगद्दी पर बैठे, क्योंकि वो बैठने लायक था ही नहीं। धीरबाई ने अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए ही नहीं और कायर, एक नंबर का कायर और कपूत था वो जगमाल। लेकिन एक समय आया कि मेवाड़ की जनता ने किसी न किसी प्रकार राणा प्रताप को अपना सरताज बनाई दिया। तो जयवंताबाई का पुत्र और उदय सिंह यानी राणा प्रताप की पत्नी थी अजबदेव। अजबदेव का पुत्र हुआ अमर सिंह। मैं कहना चाह रही हूँ कि राणा प्रताप के गुण आपको याद रखने हैं कि शौर्य प्रताप की साक्षात प्रतिमा और पराक्रम का साक्षात दृष्टांत है। राणा प्रताप का शरीर की ऊंचाई 7 फुट 5 इंच, 7 फुट और 5 इंच और उनके शरीर का वजन 110 किलो। शरीर का वजन कितना था? 110 किलो। उनके रण क्षेत्र में जाते समय जो कवच धारण करते थे उनका वजन 72 किलो और जो अपने दाहिने हाथ के अंदर भाला रखते थे उनका वजन था 81 किलो और अकबर के शरीर का वजन 81 किलो। एक अकबर को तो राणा प्रताप दाहिने हाथ के अंदर लेकर कहीं घूमते थे तो ऐसा 81 किलो का भाला और 2 तलवार जिनका वजन 205 किलो भी बताते हैं और 55 किलो भी बताते हैं। कुल मिलाकर के कवच, भाला, ढाल और 2 तलवार रखते थे। राणा प्रताप अपने सिद्धांतों के पक्के थे। अगर शत्रु के पास में तलवार नहीं हो तो अपनी तलवार देते थे, उनको जिंदा नहीं जाने देते थे, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है निहत्थे पर वार नहीं करना। इसलिए अपनी तलवार देते, उनको लड़ने के लिए उकसाते, उनके शौर्य को जगाते, लेकिन उनको छोड़ते नहीं थे। तो 2 तलवार, इस प्रकार कवच, भाला, ढाल, 2 तलवार, लगभग 208 किलो के 110 किलो का उनका खुद का वजन, 320 किलो के लगभग वजन लेकर के चेतक हवा में उड़ जाता था। चेतक उनका ऐसा स्वामी भक्त क्या था, घोड़ा। चेतक के लिए इतिहासकारों ने कहा और कई अंग्रेज विद्वानों ने लिखा कि चेतक जिस समय चलता वो धरती पर पांव कहाँ रखता है हमारी नजर नहीं टिके
है उनके पहले तो वो कितने आगे चला जाता और अपने सवार महाराणा प्रताप को अपने ऊपर सवारी करने दिया। जिंदगी में उसने किसी को अपने ऊपर किसी को सवारी नहीं करने दिया। राणा प्रताप घोड़े पर बैठे अपनी आंख की पुतली किधर घुमा रहे हैं उधर चेतक दौड़ जाता। राणा प्रताप कैसे युद्ध करना चाहते हैं, शत्रु को कहाँ घाव डालना चाहते हैं, शत्रु को कैसे मारना चाहते हैं, और वो सारे पैतरे वो चेतक बदलता था। चेतक एक सेना के सैनिकों से कम नहीं था। उनके आंखों के इशारे और यहाँ तक कि इतिहासकारों ने लिखा कि महाराणा प्रताप के अंदर के भावों को चेतक समझ लेता था। तो ऐसा शौर्य और ऐसा ज्ञान रखने वाला वो चेतक घोड़ा अंतिम समय के अंदर अपने एक पैर से घायल हो जाने के बाद में, क्योंकि आपके सामने ये जो वर्णन चलेगा वो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद का, तो हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर जिस समय यानी घमासान हो रहा था, राणा प्रताप ने मान सिंह को खोजने के लिए पूरी ताकत लगाई और चीर फाड़ करते हुए वो पहुंच गए महाराणा प्रताप मान सिंह के हाथी के पास में, और मान सिंह हाथी के ऊपर घोड़े पर बैठा था और चेतक को इशारा किया हाथी पर चढ़ने का, और उसने अपने दोनों पैर हाथी की आंखों के ऊपर रखे और राणा ने भाला जैसे ही फेंका, मान सिंह दुबक कर यानी होदे के अंदर बैठ जाता है, लेकिन होदा टूट जाता है, मान सिंह भी नीचे गिर जाता है और वो भी नीचे गिर जाता है। लेकिन जिस समय चेतक ने अपने पांव वापस धरती पर रखे, उस समय हाथी की सूंड के अंदर फंसाई हुई एक तलवार थी, उन तलवार से पैर कट गया। किसका? चेतक का। लेकिन चेतक यानी इसी प्रकार पैर कट जाने के बाद में भी अपने स्वामी को हल्दी घाटी से बचाकर लिजा देता है और 26 फुट ऊंची छलांग मारकर 26 फुट नाले को डाकर राणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर डाल देता है। तो यह कहानी है उन शूरवीरों की। राणा प्रताप ने अपने जीवन के अंदर कई प्रकार के उत्सर्ग सहन किए, कई महान संकटों को झेला, हंसते हंसते सबको सहन किया, कभी कायरता नहीं लाए। और यानी कहते हैं कि वो कायर थे ही नहीं, कायरता कभी लाते नहीं थे। मायड़ एड़ा पूत जन कि जैसा राणा प्रताप कि अकबर सूत ओच के जाने सिराने सांप। कई बार राणा का स्मरण करते अकबर की नींद उड़ जाती थी, जैसे कोई सांप फुंफकार कर रहा है, इस प्रकार उनकी नींद खराब हो जाती थी, छक्के छूट जाते थे दुश्मनों के। राणा प्रताप की शूरवीरता के आगे सबकी शूरवीरता फीकी लगती थी। लेकिन कहते हैं जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, वो युद्ध बहुत ही भयंकर युद्ध था हल्दी घाटी का, और उस युद्ध के अंदर क्या होता है, 4 पीढ़ियों से मुगलों के साथ में बराबर यानी युद्ध चलते रहे। बाबर की टाइम में, हुमायूं के टाइम में और अकबर की टाइम में, इधर राणा सांगा, इधर राणा कुंभा, इधर राणा उदय सिंह, करण सिंह आदि सब ने युद्ध लड़े, और अकबर के समय के अंदर महाराणा प्रताप ने युद्ध लड़ा। उन युद्ध के अंदर बहुत सारे सैनिक काम आ गए, बहुत सारे वीर योद्धा काम आ गए, अस्त्र शस्त्रों की कमी हो गई और युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। लंबे समय तक युद्ध चलता रहा। हल्दी घाटी के युद्ध में 85,000 सैनिक थे राणा यानी अकबर के, और 20,000 के लगभग सैनिक थे राणा प्रताप के पास में। राणा प्रताप के पास में तीरंदाज थे, भील थे, और इनके पास में हाथी और तोपें थी। इस कारण से और लंबे समय तक युद्ध चला। इस कारण से युद्ध में बहुत कोशिशों के बावजूद भी हार प्राप्त हो गई। किसको? महाराणा प्रताप को। लेकिन अकबर ने मन में सोचा राणा प्रताप से मुकाबला करना टेढ़ी खीर है, संदेश भेजा कि हम संधि कर लेते हैं। राणा प्रताप के मित्रों ने भी कहा कि संधि कर लो, थोड़े समय के लिए उसको ब्रह्म में रख दो और हम अपनी शक्ति बढ़ाएंगे और शक्ति बढ़ा करके वापिस राज्य का विस्तार करेंगे। लेकिन राणा ने मना कर दिया।
बार बार चित्तौड़ पर हमले हो रहे थे। इसलिए एक समय ये आया कि महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ का किला छोड़ दिया और जंगलों में चले गए। और जंगलों में कोई 1-2 साल नहीं रहे, पूरे 20 साल तक रहे, 21 साल तक। कितने? जब भी अकबर की सेना आगे प्रस्थान करती गुजरात साइड में, तो मेवाड़ में से होकर के निकलना पड़ता। और जब उनकी सेना आती तो वे गुरिल्ला युद्ध करके मेवाड़ की सेना उनको परास्त करती थी। 20 साल तक नाक में दम कर दिया अकबर के। इसलिए कहा जाता है हल्दी घाटी का युद्ध अकबर ने जीत करके भी हार लिया और महाराणा हार करके भी जीत गया। इसलिए अकबर को संधि का संदेश भेजा अकबर ने, लेकिन अकबर के संदेश को उसने स्वीकार नहीं किया। जंगलों के बीच में रहते थे और एक समय आया कि अपनी वहां पर योजना बना रहे थे, शक्ति बढ़ा रहे थे, लेकिन शक्ति बढ़ाए कैसे? एक समय आया कि खाद्य सामग्री भी क्या हो गई, खाद्य सामग्री कम हो गई और खाने पीने के लिए कंदमूल और वनस्पति के सिवाय कुछ नहीं रहा। और वहां अपने स्त्रियों को, बच्चों को, सबको लेकर के महाराणा अपने साथियों सामंतों को लेकर जंगलों में छुपे रहते थे। 20 साल की अवधि के अंदर आपको विश्वास होना चाहिए कि अकबर ने राणा प्रताप को ढूंढने का भरसक प्रयास किया, लेकिन मेवाड़ की उन मगरियों के बीच में और जंगलों में ढूंढ नहीं सके। राणा प्रताप को ढूंढ नहीं सके, उनको पकड़ नहीं सके। और इधर वो अपनी शक्ति बढ़ाने का काम कर रहे थे, लेकिन एक समय आया कि खाने के लिए क्या नहीं थी, अन्न रोटियां नहीं थी। एक समय की बात है कि राणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह रोटी खाने के लिए बैठा। उनकी थाली के अंदर यानी वनस्पति की घास की बनी हुई क्या थी? अरे घास की रोटी भी जद बन बिलाव डोले बाग्यो, राणा नानो सो मरियो चीक पड़ियो, राणा रो सो तो दुख जाग्यो, मैं लड़ियो गणों में सयो गणों में की थाली के हाथ की रोटी छीनकर चला गया और अमर सिंह चीख पड़ता है, एकदम चीख मारता है, रोता है। उनको रोता हुआ देखकर राणा की दृष्टि उधर गई। उन्हें क्या देखा कि बिलाव रोटी लेके भाग रहा है और अमर चीख रहा है। राणा को बहुत दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ राणा को। मैं मेवाड़ की शान रखने के लिए, आन बान रखने के लिए कितना लड़ा, कितना दुख सहन किया, और मैंने इनकी शान की रक्षा के लिए अपने पीछे नहीं रहा, खूब लड़ा और खूब वैरियों का खून बहाया। और कितनी हजारों माताएं पुत्र से विहीन हो गई, हजारों बच्चे अनाथ हो गए, हजारों स्त्रियां अपने विधवा का यानी वेश धारण कर लिया, हजारों गांव उजड़ गए और हमारी प्रजा एक एक चीज के लिए तरसती रह गई। और आज मेरे सामने इतना सब कुछ होने के बाद में भी यह राजकुमार रोटी के लिए क्या है, तरस रहा है। जब याद करूं हल्दी घाटी, जब याद करूं हल्दी घाटी, नैना में रखत उतर आवे, सुख दुख रो साथी चेत गड़ो, हिवड़ा में भूख भरा जावे, पण आज बिलक तो जग देखो, जब आज बिलक तो देखो, इन राजकुमार ने रोटी ने, मैं छात्र धर्म ने, बोलो बोलो हिंदवाणी छोटी ने, बोलो हिंदवाणी छोटी ने।
राणा प्रताप ने सोचा, हल्दी घाटी का युद्ध याद करता हूँ तो मेरी आंखों में खून की धाराएं बहने लगती हैं। वो कम युद्ध नहीं था, उन युद्ध के अंदर मेरे सारे साथियों ने प्राण दे दिए, मेरे सारे विश्वास पात्र मित्रों ने प्राण दे दिए, और उसको उनके साथ में मेरे सुख दुख का साथी कौन? चेतक। जिस समय चेतक ने प्राण छोड़े ना, राणा प्रताप के शब्द थे कि मेरे शरीर से आत्मा निकल गई, मेरे शरीर से आत्मा निकल गई। जब हल्दी घाटी का युद्ध करता हूँ तो मुझे चेतक की क्या आती है, याद आती है और हृदय भर जाता है। और अब इतना सब कुछ होने के बाद में भी ये बच्चे रोटी के लिए थे। महलों में 56 भोग जगा, मनवार बिना करता कोनी, सोनारी थालिया नीलम रे बाजोट बिना धरता कोनी, ओ हाय तका करता पगलिया फूलोरी कवड़ी से जापे, वे आज फिर भूखा तिरस्या हिंदवाणी सूरज नाटाबल। घड़ी खम्मा याद आई, वो पिपाड़ हुंकारो है लेकिन मादलिया, और ये मादलिया पड़ा पिपाड़ हुंकारा ने याद दिला रहा है। बंधु, आपको ध्यान में होना चाहिए कि हमारा मादलिया के अंदर 3 चातुर्मास हुए, मादलिया में 3 चातुर्मास हुए, और तीनों चातुर्मास में गौतम जी मादलिया में ही थे। और आज भी यहाँ पर हैं, और 2005 में भी चातुर्मास हुआ, यहाँ पर है, और जगह जगह हमारे चातुर्मास हुए, वहाँ आप आए हैं। और आरकोणम के अंदर 2011 के चातुर्मास थे, मुसलधार बरसात यहाँ भी पड़ रही थी, मुसलधार वहाँ भी पड़ रही थी। ऐसी बरसात में भी 11 बसें लेकर के वहाँ पर पहुँच गए, और वेलेचरी के अंदर भी 8 बसें लेकर 6:30 बजे 7 बजे वहां पर पहुंच गए। तो ये मेवाड़ का वाला क्या, पिपाड़ वाला आपका ये हुंकारा है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं कह रही थी कि वो राणा प्रताप अपने पुत्रों को बिलखता हुआ देखकर कहते हैं कि महलों में 56 भोग होते थे, और 56 भोग भी बिना मनवार नहीं करते। सोना की थालियां और बाजोट के ऊपर रखकर उनकी मनवारें होती थी, और जो ऐसे सुख में रहे, फूलों की सैया पर पांव रखते तो भी कोई चुप जाता फूल तो हाय हाय करते। और आज क्या दशा हो रही है, आज इन बच्चों की दशा हो रही है कि जंगलों के कांटों पर पांव रखना पड़ रहा है, और पेट में रोटी है लेकिन रोटी भी खा। हाँ, आ सोच हुई दो टूक तड़क, आ सोच हुई दो टूक तड़क, राणा री भीम बजर छाती, नैना में आंसू ला बोलिया, मैं लिखसूं अकबर ने पाती, मैं लिखसूं अकबर ने पाती। ये सोच कर, ये सारे विचार कर, राणा की जो भीम वज्र छाती थी, उन छाती के अंदर भी, उन वज्र सीने के अंदर भी मक्खन की तरह यानी पिघल गया। और बच्चे के आंसू देखकर सोचने लगा राणा प्रताप, अकबर को पत्र लिखूंगा। अकबर को क्या लिखूंगा? मैं पत्र लिखूंगा और अकबर को कहूंगा कि मैं संधि करने के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ। विचार आया मन के अंदर, लेकिन विचार आते ही सामने दृष्टि पड़ी, क्या सामने खड़ा आड़ावल को देखा, अरावली की पहाड़ियों को देखा, और पहाड़ों के बीच में खड़े हुए चित्तौड़ को देखा। किसको देखा? चित्तौड़ को, गढ़ किले को देखा, कीर्ति महल यानी कीर्ति स्तंभ को देखा। विचार करने लगा, ये कैसे कर सकता हूँ,
ये कैसे कर सकता हूँ मैं कि यानी राणा को क्या लिख दूं, पत्र लिख दूं? ये पत्र नहीं लिख सकता हूँ। मातृभूमि के प्रति भक्ति की भावना जगी, कर्तव्य परायणता की भावना जगी और एक ही क्षण के अंदर विचार पलट गए, एक ही क्षण के अंदर बदल गए। नहीं, मैं अकबर को पत्र लिखने वाला नहीं हूँ। मुझे केसरिया बाना की सौगन है। किसकी? केसरिया बाना की सौगन है। मैं इनका पत्र नहीं लिख सकता हूँ और मुझे मेवाड़ की धरा को आजाद कराना है, मेवाड़ की धरा वापस प्राप्त करनी है, चित्तौड़ का किला वापस प्राप्त करना है। मैं ऐसा कायरता का काम नहीं कर सकता हूँ। मन के अंदर सोच ही रहे थे, लेकिन बंधुओं फिर स्थिति वापस मोड़ लेती है। पण फिर अमर री सुन डुस क्या, फिर अमर री सुन राणा रोहिर दो भर आया, हूँ मानू हूँ माले चतन सम्राट संदेशो कहलायो, सम्राट संदेशो कहलायो। उसने मन में विचार कर ही रहे थे और अमर सिंह दुष्क्या भर रहा था, रो रो करके बुरा हाल हो रहा था और धरती पर लौट रहा था। ऐसी स्थिति के अंदर राणा का हृदय फिर मोड़ गया, फिर वात्सल्य का सागर उमड़ पड़ा। अब वो राजा की तरह नहीं, पिता की तरह सोचने लगे। किसकी तरह? मेरा बेटा और मेरा अमर सिंह ये इस प्रकार रो रहा है, अब तो मैं रहने वाला नहीं हूँ। और उन्होंने पत्र लिख दिया। मैंने आपको कल बताया, मैं राणा प्रताप का पूरा जीवन पढ़ने वाली नहीं हूँ। एक ही घटना पर क्या होगा, प्रवचन होगा, एक ही घटना के बारे में सुनाए जाएंगे जो हमारे इतिहास की और राजस्थान के इतिहास की, या यूं कह दे संपूर्ण भारत की इतिहास की महत्वपूर्ण घटना। और वो था महत्वपूर्ण लेटर। राणा प्रताप ने संधि का पत्र लिखा और कहाँ भेज दिया? हाँ, दिल्ली भेज दिया। राणा का पत्र पहुंचा अकबर के पास में। अकबर की सभा के अंदर दूत गया, संदेश लेकर के गया और कहा यह राणा प्रताप का संदेश है। और राणा प्रताप का संदेश आया जानकर अकबर के तो यानी होश उड़ गए। विचार करने लगा, यह राणा आज संदेश कैसे भेज रहा है। विश्वास नहीं हुआ कानों पर, लेकिन कहा कि राणा का संदेश लेकर के आया है। और संदेशवाहक को बुलाया गया और संदेशवाहक ने हाथ में क्या दिया? पत्र। और पत्र हाथ में दिया तो अकबर तो अनपढ़ था। अकबर क्या था? अंगूठा छापता, वो तो पढ़ नहीं सकता था। लेकिन उनकी सभा में पढ़ने वाले विद्वान बहुत थे। उन विद्वानों को पत्र पढ़ने का कहा और पत्र पढ़ा। राणा का पत्र, राणा रो कागज बाच हुयो, राणा रो कागज बाच हुयो, अकबर रो सपनो है साचो, पर विश्वास नहीं, जद बाच बाचन फिर बाचो, जद बाच बाचन फिर बाचो। सभा के अंदर विद्वान ने पत्र पढ़ा कि राणा संधि करने के लिए क्या है? तैयार। राणा संधि करने के लिए तैयार है। राणा के हस्ताक्षर हैं, मेवाड़ी मोहर लगी हुई है, लेकिन आंखों ने विश्वास नहीं किया। राणा प्रताप का पत्र हाथ में तो लिया अकबर ने, मेवाड़ की मोहर भी देखी। क्या देखी? हाँ, उनका सपना था पूरे हिंदुस्तान पर मुगलों का क्या हो, राज। लेकिन वो सपना अधूरा इसलिए था कि राणा प्रताप उनके सामने, जब तक राणा प्रताप नहीं झुके तब तक सपना पूरा होने वाला नहीं था। लेकिन आज राणा प्रताप के हाथ का पत्र और मोहर लगी हुई पत्र वहां पर पहुंचा तो अकबर मन में सोचने लगा कि यह बात क्या है। मन के अंदर विश्वास नहीं हुआ, आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इस पत्र को एक बार नहीं बार बार पढ़ाया। क्या पढ़ाया? फिर भी मन में सोचने लगा कि आज ही माड़ो पिघल गयो,
के आज हिमालय के आज हुओ सूरज शीतल के आज सैसरो सिर डोलियो आसोच हुओ सम्राट विकल। विचार करने लगा अकबर, आज हिमालय पिघल गए। ऐसा लगता है कि हिमालय पर्वत आज पिघल गया है, या यूं लगता है कि सूरज क्या पड़ गया है, ठंडा पड़ गया है। यूं लगता है कि शेषनाग ने सिर हिला दिया। हिंदू संस्कृति में एक मान्यता है कि यह धरती किसके बल पर टिकी है? शेषनाग पे। आज शेषनाग ने सिर हिलाया, इसलिए राणा हिल गया है। और उसने क्या लिखा है? पत्र लिखा है। उन्हें मन में विचार किया कि आज यह पत्र आया और यह पत्र पढ़ने के लिए राणा प्रताप का प्रेमी, राणा प्रताप का भक्त, राणा प्रताप का प्रशंसक, बीकानेर के महाराजा का छोटा भाई पृथ्वी सिंह, जिनको पाठल के नाम से भी जाना जाता है, जो राणा की बहुत बड़ाई करते हैं और राणा की बहुत प्रशंसा करते हैं, उनको बुलाया जाए, उनको यहाँ पर बुलाया जाए और उनके मुख से यह पत्र पढ़ाया जाए। राणा प्रताप के एक प्रकार से हार का ये क्या है? राणा प्रताप के हार का पत्र है। वो हार गया है और मैं जीत गया हूँ। मैं आज हिंदुस्तान का क्या हूँ? बादशाह हूँ। यह पत्र उनको पढ़ाने के लिए अपने दूत को शीघ्र ही बीकानेर भेजा और कहते हैं कि वो बीकानेर का पृथ्वी सिंह राणा अकबर के राजसभा का राजकवि भी हुआ करता था और वो एक योद्धा भी था, युद्ध में शूरवीर था, रणबांकुरा था, पराक्रमी था, क्षत्रिय प्रेमी था और हिंदू संस्कृति का वो बहुत बड़ा यानी प्रेमी था। इसलिए उन राणा प्रताप के पत्र को पढ़ाने के लिए पृथ्वी सिंह को वहां पर बुलाया गया और पृथ्वी सिंह को बुलाकर कहा कि देख यह क्या आया है। मैं बांध लियो हूँ सुन पीतल पिंजरे ने संग इसेर पकड़। मैं बांध लियो हूँ सुन पीतल पिंजरे में जंगली शेर पकड़। ओ देख हाथरों कागज है तू दे क्या फिर सी किया अकड़। तू दे क्या फिर सी किया अकड़। अकबर ने पत्र दिया और कहा देख ले ये पत्र राणा प्रताप का क्या है? पत्र है, ये मोहर देख ले। बहने थोड़ा बच्चों को देखें, बच्चों की क्लास कंप्लीट हुई है, बच्चों को बिठाए नीचे। बादशाह जानता था सारी बातें और वो ये भी जानता था कि यह क्षत्रिय बड़ा रणबांकुरा है, यह बड़ा ही धर्मी है और यह महाराणा प्रताप का परम भक्त है। लेकिन कहते हैं कि दाजे पर नून भुरकना दुर्जन का क्या होता है। आ बात बादशाह जाने, आ बात बादशाह जाने। गावा पर नमक लगावण ने पीतल ने तुरंत बुलायो है। राणारी हार बचावण ने, राणारी हार बचावण ने। बादशाह जानता था और सब बात मालूम थी, लेकिन पीतल का अहंकार गलाने के लिए, राणा प्रताप की हार बचवाने के लिए और बताने के लिए पीतल को बुलाया गया और कहा देख आज मैंने एक जंगली शेर को पिंजरे में, जंगली शेर को पिंजरे में पकड़ लिया। चिड़ियाघर के अंदर पिंजरे में बंदे शेर को पकड़ने वाले बहुत हैं, लेकिन जंगली शेर को पकड़ना बहुत मुश्किल है। और देख हाथ रो कागज, ये हाथ का क्या देख कागज, ये मोहर देख और ये राइटिंग देख। और अब तुम्हें अकड़ कर फिरने की जरूरत नहीं है, तेरी अकड़ सारी क्या हो गई, हाँ नीचे उतर गई है। इसलिए अब देख इसको, मारे डूब चुलो बर पानी में। अकबर ने क्या कहा पृथ्वी सिंह को, मर डूब चुलो भर पानी में।
बस झूठा गाल बजावे हो, पण टूट गयो बीराणा रो, तू भाट बण्यो बिड़दावे हो, तू भाट बण्यो बिड़दावे हो। अकबर ने कहा मर डूब चुल्लू पर पानी में, चुल्लू पर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। और तू झूठी बात कर रहा था, राणा प्रताप के झूठे बखान कर रहा था, उनके शौर्य तेज और पराक्रम के झूठे बखान कर रहा था। और याद रख वो राणा का प्रण टूट गया। इतने दिन प्रण रखा, आखिर मेरी शक्ति के सामने उनका प्रण टूट गया है। और तुम भाट की तरह उनकी वीरतावली गा रहा है, उनके गुण गा रहा है। इस प्रकार कागज को देख, और कागज को राणा प्रताप के लिखे हुए हाथ के कागज को किसने देखा? पृथ्वी सिंह राठौड़ ने देखा। आंखों कर विश्वास नहीं हुआ। जिस राणा प्रताप के बारे में जो बात दिल में समाई हुई थी, हृदय में समाई हुई थी, जो अमिट रेखाएं समाई हुई थी, आज क्या देख रहे हैं? आज बात उल्टी हो गई है। आज बात क्या हो गई है? उल्टी हो गई है। पीथल रो कागज देखियो, पीथल तो कागज दद देखियो, राणारी सागे से लाणी। पीतल ने कागज देखा, और कागज में क्या देखा? राणा की सैलानी, राणा का चिन्ह, राणा की मोहर, मेवाड़ की मोहर, ऐसा देखा। पीतल तो जद कागज देखियो, राणारी सागे सैलानी। नीचे सू धरती खिस गई, आंखों में भर आयो पानी, आंखों में भर आयो पानी, आंखों में भर आयो पानी। पृथ्वी सिंह ने देखा राणा प्रताप का पत्र और मोहर देखी, विचार किया आज तो बिल्कुल ही क्या हो गया है, एकदम उल्टा हो गया है। नीचे से धरती खिसक गई, पैरों के नीचे से धरती खिसक गई, और आंखों के अंदर क्या आ गया? पानी आ गया, हृदय भर गया, मुख से बोला नहीं जा रहा है। विचार किया पत्र तो राणा का ही है। पत्र किसका है? और राणा ने ऐसा पत्र लिखा है तो कोई पीड़ा, कोई दुख, कोई मजबूरी सामने खड़ी हुई होगी ऐसी। बाकी जल्दी जल्दी राणा कायर बनने वाले नहीं है। अन्यथा राणा प्रताप हार नहीं मान सकते हैं। राणा प्रताप के इतिहास को वो अच्छी तरह से जानते थे, और वो जानते थे भारत में अब कोई राजा नहीं बचा है, चाहे वो मारवाड़ का हो, चाहे वो जयपुर का हो, चाहे वो अलवर का हो, कहीं का भी किसी देश का कोई भी राजा क्यों न हो, सबने राणा प्रताप यानी अकबर के सामने क्या मान ली थी? सिर्फ एक अकेला था महाराणा, और जिनके पास में मुट्ठी भर क्या थी? सेना। और जिसके पास में मुट्ठी भर सेना होते हुए भी हिंदुस्तान के बादशाह से क्या ले रहा था? टक्कर ले रहा था। यूं समझ लो पहाड़ पर सिर पटक रहा है, सिर से पहाड़ को तोड़ना चाहता है, और यह काम हुआ सिर से पहाड़ को तोड़ने का तो राणा प्रताप का ही था। राणा प्रताप के अलावा किसी राजा में कोई शौर्य बचा ही नहीं था। हिंदुस्तान की संस्कृति की रक्षा करने वाला भारत में कोई देशी राजा नहीं बचा था। पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुगलों का राज्य हो गया था, और एक आस और विश्वास और एक ही आस की किरण थी महाराणा प्रताप। और उसका पत्र क्या पड़ा है? उनका पत्र सामने पड़ा है। राणा प्रताप ने हार मान ली तो समझ लो कि हमारे हिंदू का सूर्य अस्त हो गया। हिंदू का क्या हो गया? सूर्य ही अस्त हो गया। हमारी हिंदू संस्कृति बचने वाली, हमारा हिंदू धर्म बचने वाला नहीं है। इसलिए बंधुओं, ये बात सोचकर, इतना सारा सोचकर तत्काल अपने आप को संभाला। किसने? पृथ्वीराज ने। पृथ्वी सिंह ने अपने आप को संभाला, और संभाल कर क्या कहा अकबर को? पण फेर सही तत्काल संभल, फिर फेर कहीं तत्काल संभल, आ बात सपाही
सदा ऊंची, राणारी आण अटूटी है, राणारी आण अटूटी है, राणारी आण अटूटी है। बात को संभालते हुए और बड़े तेज आवाज में, गूंजते हुए आवाज में पृथ्वी सिंह ने कहा, नहीं, यह बात बिल्कुल क्या है, यह बात बिल्कुल साफ झूठी है, 100% झूठी है। राणा प्रताप प्रण को हारने वाले नहीं हैं, उनकी आण अखंडित रहती है और यह बात झूठी है। इसमें कोई जालसाजी है, इसमें साजिश है, इसमें चालबाजी है। यह पत्र का राणा का हो ही नहीं सकता। किसी ने चोरी छिपे मोहर उठा ली होगी और राइटिंग तो किसी की मिल जाती है, इसलिए यह पत्र राणा का नहीं है। मैं विश्वास नहीं करता हूं कि राणा ऐसा पत्र लिख सकता है। मैं विश्वास तब करूं, आप आज्ञा दो, मैं पत्र लिखकर पूछूं राणा प्रताप को कि क्या आपने अकबर के साथ में संधि करना स्वीकार कर लिया है या आपने संधि का पत्र भेजा है, उत्तर में आएगा वो बात क्या होगी, सही होगी। बादशाह ने कहा, इसमें क्या बात है, अगर आप लिख कर पूछना चाहो तो पूछ लो, हाँ तसल्ली कर लो, पूछ सकते हो। तो बंधुओं, उस समय पृथ्वी सिंह राठौड़ रणबांकुरे ने, स्वामी भक्त ने, अगर पृथ्वी सिंह नहीं होता और पत्र नहीं लिखता तो राणा आगे क्या कदम बढ़ाते कोई मालूम नहीं। पृथ्वी सिंह भी इन इतिहास के अंदर, हिंदुस्तान के इस इतिहास के अंदर एक महत्वपूर्ण कवि, महत्वपूर्ण लेखक था। उन पृथ्वी सिंह के इन शौर्य और इन पत्र का महत्व इतिहास के अंदर, मेवाड़ का इतिहास कहो, चाहे राजस्थान का इतिहास कहो, चाहे हिंदुस्तान का इतिहास कहो, कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं। सिर्फ इतिहास के अंदर यह पत्र महत्वपूर्ण पत्र था। बात सिर्फ पत्र, घटना पत्र की है। पत्र लिखा पृथ्वी सिंह ने महाराणा प्रताप को, वो पत्र अमर हो गया। वो पत्र क्या लिख दिया, हिंदुस्तान की रक्षा कर ली, संस्कृति रक्षा कर दी, धर्म की रक्षा कर ली। आज हम हिंदुस्तानी कहलाते हैं किसकी बदौलत, पृथ्वी सिंह की बदौलत कि उसने ऐसा पत्र लिखा। और जो राणा एक बार अपने को हार मान चुका था, वो राणा वापिस कैसे जागता है। उन्होंने, पीतल ने पत्र लिखा। पीतल ने क्या लिखा है, मैं आज सुनी हूँ ना हरियो, मैं आज सुनी हूँ ना हरियो, साड़िया रे साथ सोवेलो, मैं आज सुनियो हूँ सूरजड़ो बादल री ओटा खोवेलो, बादल री ओटा खोवेलो। पत्र में लिखा, मैंने आज सुना है कि नाहर यानी केसरी सिंह सियाड़ियों के साथ में बचना कबूल कर दिया है। अब शेर सियाड़ियों के साथ में रहेगा। किसके साथ में, सियाड़िया कौन, अकबर, गिद्ध ने, शेर कौन, महाराणा। हाँ, मैं आज सुनियो हूँ ना हरियो, साड़िया रे सागे सोवेलो, मैं आज सुनियो हूँ सूरजड़ो बादल री ओटा खोवेलो। मैं आज सुना है कि साड़ियों के साथ में शेर रहेगा। मैं आज सुना हूँ जंगली शेर, जिनकी दहाड़ सुनने से जंगल के सारे पशु पक्षी हिल जाते हैं, फड़फड़ा कर उड़ जाते हैं, हिरण चौगड़ी भरने लगते हैं। मैंने आज सुना है वो जंगली शेर सियाड़ियों के साथ में बसना कबूल कर लिया है। और मैंने आज सुना है जो 1000 किरणों को धारण करने वाला सूर्य, और हमारे जम्बूद्वीप प्रणति सूत्र, चंद्रदीप सूर्य प्रणति सूत्र क्या कहता है, महावीर ने कहा कि 1600 किरणा धारण करता है सूर्य। कितनी, और हिंदू संस्कृति में इनको सहस्त्र रश्मि बताया, 1000 किरणों वाला। आगमों के अंदर 1600 किरणों वाला बताया। तो उन्होंने कहा मैंने सुना है 1000 किरणों वाला सूरज
बादलों की ओट में छिप गया है और वो बादलों की ओट में रहना कबूल कर लिया है। क्या ये बात सच्ची है? मैं आज सुनियो हूँ चात कड़ो धरती रो पानी पीवे लो। मैं आज सुनियो हूँ हाथीड़ो कुकररी जूनिया जीवे लो, कुकररी जूनिया जीवे लो। मैं आज सुनियो, मैंने सुना है कि चातक नाम का पक्षी धरती का पानी जो कभी नहीं पीता है 6 महीना प्यासा रह जाता है। कितना? 6 महीने तक, 8 महीने तक, 10 महीने तक प्यासा रह जाता है। वो पानी पीता है तो आकाश से टपकने वाली, मुंह खोल के रखता है, बरसात आती है तो वो पानी की बूंद टपकती है और वो बूंद का क्या पीता है? पानी। धरती पर पड़ा पानी नहीं पीता है। लेकिन आज मैंने क्या सुना? मैं आज सुनियो हूँ चात कड़ो धरती रो पानी पीवे लो। धरती का पानी पिएगा। मैं आज सुनियो हूँ हाथीड़ो कुकररी जूनिया जीवे लो। आज मैंने सुना कि एक हाथी वो कुत्ते की तरह जिएगा। क्या जिएगा? कुत्ते की तरह जिएगा। बातें बहुत कड़वी लिखी पृथ्वी सिंह ने। बातें क्या लिखी? कड़वी बातें लिखी और कहे हैं चाटू सतैश्च भुंगते, यानी कहते हैं कि कुत्ता 2 टुकड़े की रोटी के लिए पूंछ हिलाता है और अपने स्वामी के सामने लेट जाता है, पेट को पतला करके बताता है कि पेट में क्या लगी है। लेकिन हाथी के सामने मन जितना डाल दो, लेकिन हाथी का जो चलाने वाला महावत है, मालिक है, वो उनको प्यार से और सम्मान से उनको नहीं पुकारे और नहीं पुचकारे तब तक तिनका भी लेने वाला। चाटू सतैश्च भुंगते। 100 मनवारें करने के बाद में हाथी गंभीर दृष्टि से देखता है सामने वाले को कि ये मेरी मनवार मन से करना है या ऊपर से। आप देखो नहीं कि नहीं घरे पावना बनने जाओ न कोई शटरस का भोजन तो रखे, लेकिन आपने सामने नजर नहीं मिलावे, हाथ नहीं जोड़े, हंसने नहीं बोले, आंखों रे मायने प्रेम नहीं दिखे तो आपने कहीं लगे। मैं टुकड़ा वास्ते आया कहीं, मैं मिठाई वास्ते आया कहीं, मैं कहीं मक्ता हाँ कहीं, मैं भिखारी हाँ कहीं, मैंने इन वास्ते बुलाया। अरे भाई थारे घरे शटरस का भोजन है, थू खाई जाए। मैं एड़ा भूखा न भूखा रहता है न तिरसा रहता है, घरी राबड़ी काम आई हो। बाहरी कोई का खांड खीर भी काम आने वाली नहीं है। हाथी का स्वभाव है, चाहे उनके सामने सूखा चारा डालो, चाहे नारियल डालो, कुछ भी डालो, वो एक दृष्टि मालिक की आंखों पर डालता है कि मालिक के मन में मेरे प्रति प्रेम है या नहीं। वो इस प्रकार दीनहीन भाव से खाना खाने वाला नहीं है। तो पृथ्वी सिंह ने लिखा कि मैं आज सुनियो हूँ हाथीड़ो कुकर्री जूना दे। आज मैंने सुना कि एक हाथी जो मनवार से खाता है, ठाट पाट से खाता है, स्वाभिमान को जिंदा रखने वाला होता है, वो हाथी अब कुकर की तरह, कुत्ते की तरह दीनता पूर्वक खाएगा। आज मैंने ये बात सुनी है। और एक और कड़वी बात कहती, मैं आज सुनी है छाता मर्दा, मैं आज सुनी है छाता मर्दा, अब रांड होवेली रजपूती। मैं आज सुनियो छाता मर्दा, रांड होवेली रजपूती। मैं आज सुनी है म्याना में तलवारा रे वेला सूती, तलवारा रे वेला सूती। पृथ्वी सिंह ने लिखा कि मैंने आज सुना है कि आपके छता और मर्द हैं धरती के ऊपर। मर्द किसको बताया? मारण। मैंने आज सुना आप थका, मैंने आज सुना आप थका, अब रांड होवेली रजपूती। ये रजपूती क्या हो जाएगी? आप
आपने अगर हार मान ली तो रजपूती रहने वाली, हाँ रजपूती रांड हो जाएगी। और मैं आज सुनी है म्याना में तलवारियां रेवेला सुती, ये तलवारियां क्या रहेगी, म्यान में सुती रहेगी। आज ये बात सुनी और आपको मालूम होना चाहिए कि यह बात सुनकर मेरे ऊपर क्या बीती, मेरे ऊपर क्या बीती। हो मारो हिवड़ो कांपे हो, ओ मारो हिवड़े कांपे हो, मूछारी मोर मरोड़ गई। पीथल राणा ने लिख पूछो, आ बात कटा तक गिना सही, आ बात कटा तक गिना सही। पीतल ने लिखा कि मैं आज ये बातें सुनकर मेरा हृदय कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं। मूछा की मरोड़ गई, जो राजपूतों के मूछों की जो मरोड़ होती है वो मोड़ क्या हो गई है, मरोड़ नीचे हो गई है। पीतल ने लिख पूछो, आ बात कटा तक गिना सही। पीतल ने पत्र में लिखकर पूछा, यह बात जो मैंने आज सुनी है वो बात सही है कि झूठी है, इनको सही मानो कि झूठी मानो, इसका आपको क्या देना है, जवाब देना है। ये बात कह करके पत्र लिख करके और पत्र वहां पर कहाँ भेज देते हैं, राणा प्रताप के पास में भेज देते हैं। और राणा प्रताप के पास में वो पत्र पहुंचता है। राणा प्रताप ने पत्र को खोला और खोल करके क्या पढ़ा, पत्र। और पत्र पढ़ते ही मन के अंदर एक अलग ही विचार आ गए। मन के अंदर सोचने लगे, पृथ्वी सिंह ने क्या लिखा है, और पातल रा आकर पढ़ता ही, पीतल रा आकर पढ़ता ही, राणारी आँखें लाल हुई, धिक्कार मन में कायर हो, नाहरी एक धक्कार हुई, नाहरी एक धक्कार हुई। मैं भूखा रहूं, मैं तिरछा रहूं, मैं भूखा रहूं, मैं तिरछा रहूं, मैं चाहे हो उजाड़ फिरूं, पर माँ की भक्ति में वाड़ की मैं शान रखूं, मैं लड़ूं फिरूं। राणा प्रताप ने जैसे ही पीतल के आखिर पड़े और आंखें लाल सुर्ख हो गई, भुजाएं शौर्य से फड़कने लगी और अपनी गलती का शीघ्र ही क्या हो गया, एहसास हो गया। अपने आप को धिक्कारने लगे और शेर की तरह दहाड़ते हुए प्रतिज्ञा करें और प्रतिज्ञा करते हैं, मैं चाहे भूखा रहूं, चाहे मैं प्यासा रहूं, चाहे मैं उजाड़ में भटकूं, चाहे मैं जंगल में भटकूं, लेकिन मैं कायरता लाने वाला नहीं हूं। और मैं अपने मेवाड़ की क्या रखूंगा, मैं रजपूतन रो बेटो हूँ, मैं रजपूतन रो जाटो हूँ, रजपूती कर्ज चुकाऊंगा, ओ शीस पड़े पण पाग नहीं, पीतल दिल्ली रो मान घटाऊंगा, अकबर रो मान घटाऊंगा। राणा प्रताप ने कहा, मैं रजपूतन क्षत्रियाणी का जाया हूँ, मैंने क्षत्राणी जयवंता बाई का दूध पिया है, मैं राजपूती कर्ज चुकाऊंगा। ये शीश पड़ सकता है लेकिन पाग नीचे गिरने वाली नहीं है। मैं यानी दिल्ली का मान घटाऊंगा, अकबर के मान को घटाऊंगा। ऐसा सोचकर राणा प्रताप ने वापिस पत्र लिखा। प्रताप ने क्या लिखा, पत्र लिखा। और पत्र के अंदर पृथ्वी सिंह को क्या लिखते हैं, पीतल के खिमता बादल री, पीतल के खिमता बादल की, रो रो के सूरज उगाड़ी ने, सिंगारी सातल सहले वे, वाकूक मिली कद श्याली ने,
स्याणी ने। राणा ने लिखा कि हे पीथल, क्या क्षमता है बादल की, बादल में क्या ताकत है कि सूरज की किरणों को रोक ले। सूर्य की किरणों और सूर्य के प्रकाश को कोई रोक नहीं सकता है। याद रख, इतिहास में ऐसा कोई दिन नहीं आया, इतिहास में हाँ ऐसा कभी प्रकृति ने नहीं खेल किया। सूर्य के आने के 1 घंटे पहले ही उजाला हो जाता है। क्या होता है? 1 घंटे पहले उजाला हो जाता है। तो सूर्य की उगाड़ी को कौन रोक सकता है? और सिंहारी सातल सेल, सिंहों के और सिंहों के जोर को, उनकी यानी शक्ति को सहल ऐसी सियालियों को कूख मिली नहीं। और सियालियां वहां पर, सियाले के पास में इतनी ताकत नहीं है कि वो शेर के सामना कर सके। धरती रो पानी पीवे जिसी, धरती रो पानी पीवे जिसी, चात करी चोंच बनी कोनी, कुकर री जूणा जीवे जिसी, हाथी री बात सुनी कोनी, हाथी री बात सुनी कोनी। और लिखा राणा प्रताप ने कि धरती का पानी पी ले, ऐसी तो चातक की चोंच, हाँ वो चातक ऐसी चोंच नहीं है कि वो धरती का पानी पी ले। और हाथी कुत्ते की जोनी जिए, ऐसी बात भी आज दिन तक सुनने में नहीं आई। यह बात नहीं हो सकती है, यह बात बिल्कुल क्या है, झूठी है। और समझ लो मन के अंदर, हाथा में तलवार थका, हाथा में तलवार थका, कुण रांड के वे है रजपूती, कुण रांड के वे है रजपूती, म्याना रे बदले वेरियारी, छाती मेरे वेला सूती, छाती मेरे वेला सूती। कहते हैं कि राणा ने जोरदार हुंकार भरी जब तेरी तलवार उठी। राणा के इतिहास लिखते समय इतिहासकारों ने कहा कि जब तेरी तलवार उठी दुश्मन की टोली डोल गई। जब तेरी तलवार उठी दुश्मन की डोली तोड़ गई, फीकी पड़ गई दहाड़ शेर की। जब जब राणा ने हुंकार भरी, जब जब राणा ने हुंकार भरी, शेर की दहाड़ भी क्या हो गई थी। हाँ, उन्होंने कहा कि यानी आप याद रखना, तलवार जब तक राणा प्रताप के हाथ में है रजपूती रांड होने वाली। लिख दो अक्षर, लोह की लकीर सोने के अक्षर में मान लो। और ये हमारी तलवार मयानों में सूती रहने वाली नहीं है, ये तो वैरियों की छाती में सोएगी। और मेवाड़ को क्या समझ लिया है, मेवाड़ ददक तो अंगारो, मेवाड़ ददक तो अंगारो, आँख्या में चम चम चमके लो, खड़गरी उठती ताना पर पग पग खड़गांडो खड़के लो, पग पग पर खांडो खड़के लो। कहा मेवाड़ भले छोटा हो लेकिन ये धधकता हुआ क्या है, अंगारा है। उनको हाथ में लेना बहुत मुश्किल है और आंखों के सामने चम चम चमकेगा, यानी मेवाड़ का सूर्यास्त होने वाला नहीं है। खड़केरी उठती ताना पर, खड़के की जब ताना उठेगी उस समय पग पग पर खांडा खड़केगा, इसलिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आपको किसी प्रकार मूछा नीचे करने की जरूरत भी। तेरा को मूछा एठ्योड़ी, तेरा को मूछा एठ्योड़ी, लोहीरी नदी बहादूला, मैं तुर्क कहूँला अकबर ने उजड़ो मेवाड़ बसा दूला, उजड़ो मेवाड़ बसा दूला। राणा प्रताप ने पत्र में लिखा कि राखो मूछा एठ्योड़ी, मूछों पर ताव लगाते रहो और मूछों को क्या रखो,
मूंछ को ऊंची रखो, मूंछ को नीची करने की जरूरत नहीं है। वो पुराने जो शूरवीर होते थे, धीरवीर होते थे, जब भी गौरव और गर्व की बात आती तो मूंछों पर क्या लगाते ना, अबे तो मूंछा रखी को नहीं जको काम ही निवेड़ दियो, मूंछा रखी कोई नहीं। हाँ हाँ है साहब। एक जगह पर सगाजी था, सगाजी बैठा था। एक सगाजी मिलने आया। जो सगाजी रे बहुत सारी डाटी थी, बहुत सारी मूछा थी। तो बिनारी मूछा ने देखने सामने वाले जो सगाजी बेवाई जी आया, बिनार मूछ ही को नहीं थी। तो बिना मूछ वाले सगाजी को देखकर मूछ वाले सगाजी ने क्या कहा कि डाडी देकर तार फर पर लागे फूट रही कि तुगिया मत दे चार कुल लजावन कूतरी। कि भगवान मुझे डांडी देना और मूछा देना, डांडी देना, मूछा देना। और जो फर पर यानी वो अपनी डांडी को बाल सुलझा रहे थे और कंगी कर रहे थे और एकदम मन में आ गई कि डांडी देकर तार फर पर लागे फूट रही तुगिया मत दे चार कुल लजावन कूतरी। तो सामने वाले ने भी जवाब जोरदार दिया, घास फूस मगरे गणो सुन रे मारा सग्गा। घास फूस मगरे गणो सुन रे मारा सग्गा, असल केसरी सिंह नार रे आवे हाडी तीन तुग्गा। तो बंधुओं, ये एक यानी मनोरंजन की बातें हैं, लेकिन उस जमाने के अंदर, उस समय के अंदर शूरवीर मूछें रखते थे। और राणा प्रताप ने लिखा, राखो मूछा ऐठोड़ी, यानी मूछों का ताप देते रहो। और मैं जिस समय रण क्षेत्र में उतरूंगा तो लोही की नदियां बहा दूंगा। और आपको मालूम है हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर खून का नाला बहा और एक बहुत बड़ा खड्डा था, वो खून से भर गया, जिसको रक्त तलाई के नाम से आज भी वहां पर है। रक्त तलाई, क्या नाम है? रक्त तलाई। जो मेवाड़ के होंगे उनको मालूम होगा कि हल्दी घाटी के आगे एक रक्त तलाई है। उन्होंने कहा मैं तुर्क कहूँ ला अकबर ने, अकबर के सामने सलाम करने वाला नहीं हूँ, उनको तुर्क कहूँगा। और ये उजड़ा हुआ मेवाड़ है, उनको बसा दूंगा। और आपको ध्यान होना चाहिए, राणा का यह प्रण साचा हुआ। 85% मेवाड़ को राणा प्रताप ने जीत लिया था। और उन्होंने अकबर के सामने कभी हार। जद राणा रो संदेश गयो, कहां पर गया? जब राणा रो संदेश गयो, पीतल री छाती दूणी, हिंदवाणी सूरज चमके हो, अकबर री दुनिया सोने वे, अकबर री दुनिया सोने वे, अकबर री दुनिया सोने वे। जब राणा का संदेश गया और पीथल ने वो संदेश बड़ी ओजस्वी भाषा के अंदर बाचा, किनके सामने? अकबर के सामने। और बात करके सुनाया कि सूर्य हिंदवाणी सूरज डूबने वाला नहीं है। लेकिन अकबर का मुंह क्या हो गया? हाँ, बहुत कष्ट सहे, बहुत दुख सहे और बहुत संकटों का सामना किया राणा प्रताप ने, लेकिन कभी हार। संकट रा दिन दे क्या जितरा, संकट रा दिन दे क्या जितरा वे, आज देख कौन पावेला। राणा रा बेटा बेटी जो कौन रोटी घासरी खावेला। वो संकट ने वरदान समझ, वो संकट ने वरदान समझ, वो आजादी रो रखवालो मेवाड़ भोमरी पथराखण, वो कदे भले झुकवा वालो, कदे भले झुकवा वालो। चरणों में धन को ढेर किया, चरणों में धन को ढेर कियो, दानी भामा
कटे, वो चेतक रो असवार कटे, वो मायड़ थारो भूत कटे, वो एक लिंग दीवान कटे। कहते हैं कि राणा प्रताप ने जितने संकट देखे, जितने दुख देखे, इतना दुख और संकट झेलने वाला भारत के इतिहास में कोई पैदा नहीं हुआ। उनके बेटे बेटी 20 वर्षों तक जंगलों की रोटियां खाई और संकट को वरदान समझने वाला, संकट के अंदर भी अपनी शान रखने वाला, आजादी का रखवाला, हिंदुस्तान का रखवाला, वो किसी के सामने झुकने वाला थोड़ी देर के लिए पलट गया, लेकिन पृथ्वी सिंह के पत्र ने उनको वापस क्या ला दिया, संभाल दिया। और राणा प्रताप के सामने भामाशाह ने, जिनका असली नाम है भारमल जी साहब कावड़िया, क्या नाम है? भामाशाह का असली नाम भारमल जी कावड़िया। भारमल कावड़िया ने अपना संपूर्ण धन ला करके उनके चरणों में रख दिया कि यह धन है, इन धन से आप अपनी सेना बनाओ और मेवाड़ के इतिहास के अंदर यानी मेवाड़ के यानी रक्षा करो, देश की रक्षा करो। ऐसे ऐसे हमारे समय समय पर सेठ साहूकार हुए। राणा के शौर्य चढ़ाने की कहानी में पृथ्वी सिंह का पत्र, महाराणा प्रताप का शौर्य और भामाशाह की दानवीरता। अगर भामाशाह धन का ढेर न लगावे तो भी मेवाड़ की शान रहने वाली नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि राणा प्रताप की यानी ये शान को रखने वाले, और राणा प्रताप ने युद्ध लड़ा और लाखों को मौत के घाट उतारा होगा, खून की नदियां बही, लेकिन राणा प्रताप ने धर्म युद्ध लड़ा। कौन सा? किसी के मन के अंदर कोई क्वेश्चन हो कि हजारों के सिर काटने वाले के व्याख्यान कैसे किए? क्योंकि आजकल बात समझने वाले कम और आलोचना करने वाले क्या है ज्यादा है। थोड़ा समझ लेना, अच्छी तरह से जान लेना ना। आपके सामने कोई बात आवे तो खुलासा कर लेना। हमारे भारतीय अधिकांश राजाओं ने चौथे आरे के अंदर भी और 5वें आरे के अंदर भी धर्म युद्ध लड़ा। और धर्म युद्ध किसे कहते हैं? जो धर्म के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए लड़ते हैं, राजलिप्सा के लिए नहीं, राज्य के विस्तार के लिए नहीं। जब उनके ऊपर कोई आ जाए अटैक करने के लिए, तो वह आपके ऊपर कोई अटैक करने के लिए आए तो आप उनका प्रतिकार करते हैं। वे प्रतिकार के अंदर युद्ध करते थे। इसलिए महाराणा प्रताप का युद्ध धर्म युद्ध था। और चौथे आड़े में चेड़ा राजा ने युद्ध किया। 1,80,00,000 सैनिक मारे गए। कितने? ये निर्यावलिया सूत्र के अंदर बयान है, आप उन निर्यावलिया सूत्र को देख सकते हो। तो चेड़ा राजा ने युद्ध किया और महामंत्री, सौराष्ट्र के महामंत्री उदयन ने समरसेन के साथ में घमासान युद्ध किया और गुजरात के महामंत्री आबू सिंघवी ने युद्ध किया, जिनका वर्णन आपको आगे सुनाया जाएगा। ये भी प्रसंग आने वाला है। तो वो धर्म युद्ध किया और उन युद्ध के अंदर राणा प्रताप को सहायता दी भामाशाह ने। और आपको ये बात भी ध्यान में होनी चाहिए कि भामाशाह का कर्जा, उत्तम चंद जी साहब इधर देखो, राणा का कर्जा भी यानी उस भामाशाह का कर्जा राणा प्रताप ने चुका दिया। क्या चुका दिया? कैसे चुका दिया? राणा प्रताप ने कहा, इस राणा प्रताप ने कहा, मेवाड़ की राजगद्दी पर जो भी शासक बैठेगा, जब तक कावड़िया वंश के कावड़िया तिलक नहीं करते हैं, राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे। ये सम्मान किसको मिला? कावड़िया परिवार को यह सम्मान मिला गया। तो कहने का मतलब यह है, ये इतिहास की बातें हैं, सच्ची बातें हैं। बस अंतिम में 4 पंक्तियां कहकर मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगी और आपको उठने की जरूरत नहीं है। हाँ, उठने की जरूरत नहीं। अभी कार्यक्रम 15-20 मिनट का बाकी है और आपके लिए ही आए हैं, सिर्फ आपके लिए। हमने उनके कार्यक्रम कई देख चुके हैं, हमको नहीं देखना है, आपको दिखाना है और आपको सुनना है मेवाड़ के इतिहास की गाथाएं। तो मैं आपसे यही कहूंगी, महाराणा ना होते
जाता हिंदुस्तान अगर महाराणा ना होते। मिट जाता हिंदुस्तान अगर महाराणा ना होते। मुगलों ने ओ भारत को आधीन बनाया था, रह गया अकेला महाराणा ना शीश झुकाया था। वो हिंदू हिंदू का रब सम्मान अगर महाराणा ना होते। महाराणा ना होते अगर महाराणा ना होते। मिट जाता हिंदुस्तान अगर महाराणा ना होते। जब हल्दी घाटी में राणा का चलता भाला था, जब हल्दी घाटी में राणा का चलता भाला था। मुगल फौज गई भाग वीर रजपूत निराला था। ना रुकता वो ना रुकता तूफान अगर महाराणा ना होते। वो ना रुकता तूफान अगर महाराणा ना होते। महाराणा ना होते अगर महाराणा ना होते। मिट जाता हिंदुस्तान अगर महाराणा ना होते। मिट जाता हिंदुस्तान अगर महाराणा ना होते। तो याद रखने की बात सिर्फ इतनी सी है कि महाराणा प्रताप पृथ्वी सिंह का पत्र इंद्र महिता सीदश्च आचार्य जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराध का पंचैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मो सुमङ्गलम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। इसको थोड़ा सा उधर रखो, पीछे करो, थोड़ा पीछे कर ले और पीछे कर। सरस शांति सुधारस सागरम शुचितरंगण रत्नमाकरम भाविक पंकज बोध दिवाकरम प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। आज सबसे पहले हटना जो सामने राजस्थान की हमने भारत भूमि की और भारत में राजस्थान के स्वर्णमय इतिहास की गाथा गा रहे हैं। तो सबसे पहले राजस्थान